हेलो। हमारा आज का टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ेस वो बीमारियां होती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है और अपने ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो यूजुअली इम्यून सिस्टम की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर कभी इम्यून सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड हाशिमोटोज डिसऑर्डर। हाशिमोटो डिसऑर्डर, राइट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को डिस्कस करें तो इम्यून सिस्टम में ना सिर्फ हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं, प्रोटीन्स जैसे कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, बल्कि उसके अलावा हमारे पास कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन बैक्टीरिया को या फॉरेन प्रोटीन को पहचान कर उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उसे मार देता है और उसे याद रखता है। तो इम्यून सिस्टम के अगर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये किसी पेशेंट में चला गया और उसके हार्ट को इसने इन्फेक्ट किया। पेशेंट ने इस बैक्टीरिया के खिलाफ टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किए और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए और उन्होंने उस बैक्टीरिया को मार दिया। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये हमारे ही हार्ट के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। और हार्ट में जो वॉल्व होता है, आपने हार्ट पढ़ा होगा, हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में इस तरह से वॉल्व होते हैं। अगर ये वाले वॉल्व्स डैमेज हो जाएं तो इसे हम र्यूमेटिक हार्ट कहते हैं और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और अगर हम डिस्कस करें कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेजर पार्ट क्या है तो उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन का नाम आता है। लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पे लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होते हैं और मेच्योर होते हैं। यानी कि लिम्फोसाइट जो डेवलप होंगे वो लिम्फॉइड ऑर्गन में डेवलप होंगे। हमारे पास दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में अक्सर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट भी होते हैं और मेच्योर होते हैं। यानी कि हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में डेवलप होंगे और मेच्योर होंगे। नाउ हमारे पास दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं जिसमें से पहला है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। बोन मैरो अक्सर हमारी लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है और ये रेड ब्लड के सेल्स के साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करता है जिसमें टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास है थाइमस जो हमारे चेस्ट में होता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। थाइमस भी टी लिम्फोसाइट बनाने में मदद करता है और इसमें टी लिम्फोसाइट की मेच्योरेशन और डिफ्रेंशिएशन भी होती है। यानी टी लिम्फोसाइट सीखता है कि बैक्टीरिया से फाइट कैसे करना है। अब आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास एक ऑर्गन है स्प्लीन जो हमारे स्टमक के पास होता है। उसके अलावा हमारे पास है लिम्फ नोड्स जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन के पास होते हैं, हमारे आर्म पिट्स के पास होते हैं और गर्दन के एरिया में प्रेजेंट होते हैं। लिम्फैटिक वेसल्स जो ब्लड वेसल्स के साथ रन करती हैं और मॉल्ट यानी कि म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। आपके मुंह के अंदर की जो स्किन है, बकल कैविटी की जो स्किन है, उसे म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। और इस मॉल्ट में अक्सर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। मॉल्ट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू गॉल्ट यानी कि गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसका मतलब है कि माउथ की ओपनिंग और एनस की ओपनिंग, ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं इनको हम गॉल्स कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसमें वाइट ब्लड सेल्स हमारे बैक्टीरिया को मारते हैं। हमारे पास सॉल्ट भी आ सकता है, स्किन एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी स्किन के कांटेक्ट में जो बैक्टीरिया आते हैं वो मारे जाते हैं। नॉल्ट यानी कि नेजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, नाक के अंदर की स्किन
में अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो वो भी मारा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू है उसमें थाइमस आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा बोन मैरो आएगा। दीज टू कम इन द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अगर हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टमक के पास हमारा एक ऑर्गन है जिसे स्प्लीन कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे आर्मपिट्स में है, गर्दन में है और जेनाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं, हमारा अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है, और पेयर पैचेस जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है। इन्हें अक्सर हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप बोन मैरो को डिस्कस करें तो बोन मैरो में सारे लिम्फोसाइट पैदा भी होते हैं और यहाँ पे ये मेच्योर भी होते हैं। थाइमस की बात करें तो थाइमस में भी टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट होती है और मेच्योरेशन होती है। ये हमारा बोन मैरो है जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं, और यहाँ पर लंग्स के बीच में हमारा थाइमस है जहाँ पर हमारे टी लिम्फोसाइट डेवलप होते हैं। अगर हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिम्फोसाइट बैक्टीरिया के साथ इंटरैक्ट करता है और मल्टीप्लाई करके मेमोरी सेल्स बनाता है, जैसे कि स्प्लीन जो हमारे स्टमक के पास है। स्प्लीन ना सिर्फ ब्लड को फिल्टर करके उसमें से बैक्टीरिया को सेपरेट करता है, बल्कि रेड ब्लड सेल को भी स्टोर करता है। ये हमारे बिल्कुल स्टमक के पास होता है। उसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लड में से एंटीजेंस को यानी कि बैक्टीरिया को फिल्टर करके ट्रैप कर देते हैं ताकि लिम्फोसाइट आकर उन पर अटैक करें। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू एक और तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है जो हमारे नाक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।